बंगाल से, चलिए बिहार से आप इतने लोग हैं, यूपी से, आपके सब्जेक्ट में क्या क्या सिखाया जाएगा? बेसिक सिर्फ सब्जेक्ट जानना चाहेंगे, कुछ हेडलाइन। डेली प्रैक्टिस यहाँ हो रहा है। एनडीटी अगर यहाँ पे कर लेते हैं तो उनके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा जॉब पाने के लिए। डायरेक्ट आपको अगर जॉब का प्लेसमेंट चाहिए तो आपको राष्ट्रीय में आना है, आपका एनडीटी करना है, क्यूसी वगैरह करना है। डायरेक्ट अगर प्लेसमेंट चाहिए तो आपको ये कोर्स करना है। बड़ी बात बोल रहे हैं आप। क्या 12 किया हुआ इंसान किसी भी स्ट्रीम से हो वो, क्या वो सीख सकते हैं? यदि आप जो है 12th कर चुके हैं, 6 डिग्री कर चुके हैं, तो यह वीडियो जो है आपके लिए टर्निंग पॉइंट हो सकती है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं एनडीटी लेवल 2 के बारे में। और हमारे साथ अभी एनडीटी लेवल 2 के कैरियर को अचीव करने के लिए जितने भी स्टूडेंट हैं सभी हैं। अब ये बताएंगे आपको कि ये जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, ताकि आपको पता चल जाएगा कि मैं जो करने वाला हूँ वो क्यों करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए आपका क्या नाम हो रहा है? सर जावेद अहमद। हाँ, कहाँ से हैं जावेद जी? आप यही जमशेदपुर से? जमशेदपुर सर। आप क्यों कर रहे हैं एनडीटी? एनडीटी करने का कारण ये है कि हम क्यूसी के लाइन में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो उसमें पहला स्टेप जो है वो एनडीटी आता है। मतलब आगे इरादा है? आगे इरादा है जी। ठीक है, एनडीटी कौन कर सकता है? आपकी क्या एजुकेशन है? मेरा तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है मैकेनिकल में। कौन कर सकता है? ये कोर्स वो कर सकते हैं जो 12 पास है ना, डिप्लोमा है, डिग्री है, सारे कर सकते हैं। अगर आप डिग्री है तो आपका आगे बढ़ने का चांसेस और बढ़ जाएगा, इसके आगे भी कर सकते हैं, जैसे लेवल 3 आएगा। एनडीटी क्या होता है सर? सर एनडीटी होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। हाँ, इसमें क्यों कैरियर देना चाहिए? क्या अपॉर्चुनिटी है? डिमांड क्या देख रहे हैं देश विदेश में आप अपने कैरियर से रिलेटेड? सर बिना एनडीटी का क्यूसी में एंट्री नहीं होता है। बिना एनडीटी का क्यूसी में एंट्री नहीं होता। आप क्यूसी में एंट्री लेने के मकसद से कर रहे हैं क्या? यस सर। है ना, तो आपको क्यूसी इंस्पेक्टर बनना है क्या? यस सर। कंट्रोलर बनना है आपको, है ना? जी सर। अच्छा, क्यों बनना है? वही क्यों बनना है आपको? और भी कोर्स था बहुत सारा, वही क्यों बनना है? कैरियर में बेटर है ना? बेटर करियर है। क्या अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं आप? क्या बदल जाएगा? क्या अच्छा होगा आपकी लाइफ में? फिर इसमें सैलरी ज़्यादा रहेगा। सैलरी के लिए एनडीटी जो है इंस्पेक्टर कंपनी क्यों हायर करती है? क्योंकि एनडीटी कंपनी इसलिए हायर करती है क्योंकि क्वालिटी सब चेक करने के लिए, वेल्डिंग वगैरह चेक करने के लिए हायर करती है। आप बता पाएंगे एनडीटी का क्या परिभाषा आप जानते हैं? सर जो कोई भी कंपनी होती है तो जो भी कोई प्रोडक्ट बनाती है वो, उस प्रोडक्ट को हम लोग परीक्षण करते हैं। उस प्रोडक्ट में जो भी मटेरियल यूज किया गया है उसको बिना डैमेज किए उसका हम लोग टेस्टिंग करते हैं। उसके बाद वो कंपनी उसको बाहर कर भेज देती है। सर आपका काम क्या हुआ फिर? सर हम लोग उसको रिडक्शन करना होता है उस प्रोडक्ट का। इसलिए हम लोग ये किन किन पोजीशन में टूटता है? जैसे एनडीटी सीखने के बाद आपको क्या क्या पोजीशन से बुलाया जाएगा वहाँ कंपनी में? सर उसको इंस्पेक्शन करने के लिए या फिर हमको उसको टेस्टिंग करने के लिए कि या तो जैसे वो भी होता है। और ये काम को लोहे के एक्सरा करना, ऐसा कह सकते हैं, लोहे का एक्सरा करना? हाँ, लोहे का, हाँ, रेडियोग्राफी से भी कर सकते हैं हम लोग, है ना? जी सर। तो ये फाइनली कैसे सीखने में कैसा है? ये कठिन है, बड़ा मेहनत का काम है, कैसा? कोई ऐसा हार्ड नहीं है सर, आसान है, स्मूथ चलता है। यह भी आसान है जी सर। सीखना आपकी नज़र में क्या है? एनडीटी सीखना किन के लिए आसान है, किन के लिए मुश्किल है? क्या 12th किया हुआ इंसान किसी भी स्ट्रीम से हो वो, क्या वो सीख सकते हैं? किसी भी स्ट्रीम से वो सीख सकते हो। आपकी क्या एजुकेशन है? 12 पास। साइंस और आर्ट किया हुआ वाला स्टूडेंट जो है इस तरह के करियर में अपना करियर बना सकते हैं? कोई भी स्टूडेंट ले सकते हैं, करियर बना सकते है ना? हैं क्यूसी एनडीटी में। हाँ, क्यों लगता है आपको कितना आसान है, कोई भी कर सकता है? बहुत आसान है। एनडीटी में ये होता है कि टेस्टिंग करना पड़ता है। हाँ। किसी प्रोडक्ट या मटेरियल को बिना डैमेज किए हुए हाँ। उसे चेक किया जा सकता है। अच्छा, किन चीज़ों से टेस्ट करते हैं? मशीन से, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग से। अच्छा, ये अल्ट्रासोनिक मशीन कैसा दिखता है? ज़्यादा नहीं, बड़ा छोटा होता है। हाँ, इसका वर्क क्या होता है सर? अल्ट्रासोनिक मशीन का वर्क क्या होता है? आप तो शायद नए हैं, आपको शायद पता नहीं होगा। पीछे आते हैं सर, आप लोगों से पूछेंगे अभी थोड़ा कि आप मुझे ये बताइए कि हम लोग जो है अल्ट्रासोनिक जो मशीन है उसके प्रयोग से लोहे का वो क्रैक चेक करते हैं, है ना? वो मशीन का कैसा दिखता है? हुलिया बताइए आप। पूरा फिजिकल होता है मशीन। कितना बड़ा होता है मशीन? मशीन बेसिकली इतने साइज में होगा। अपने पास है? आपके प्रैक्टिकल उस पर कराया जा रहा है? प्रैक्टिकल कराया जाता है यहाँ पे आरटीआई में। ठीक, तो उससे कैसे प्रैक्टिकल में आप कैसे पता लगाते हैं? थोड़ा सा वो अंदाज बताइए, कैसे पता लगाते हैं? प्रैक्टिकल में उसमें बहुत सारे फंक्शन बटन होते हैं जिसके बारे में पहले पढ़ना होता है। बिना पढ़े उसमें कोई वर्क नहीं होगा और उसके लिए डेली प्रैक्टिस भी चाहिए। हाँ, तो क्या डेली प्रैक्टिस यहाँ हो रहा है? जी होता है। हाँ? आपके सर कैसे पढ़ाते हैं? सर बढ़िया पढ़ाते हैं। समझ में आता है जी। क्या एजुकेशन आपकी?
12th पास आउट है। 12th है, फिर भी आप समझ पा रहे हैं अच्छे से। क्या लगता है सीखने में आसान है, कठिन हुआ, कैसे हुआ? आप कैसे सीख पाए चीज़ों को? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप सीखना चाहते हैं कैसे। हाँ, आप मेहनत करेंगे तो आपके लिए आसान है, नहीं करें तो आपके लिए माउंटेन है। गुड जवाब, बढ़िया है, बढ़िया जवाब दिए। आप मुझे समझाइए, तनी डीप जानना चाहेंगे कि एनडीटी कौन कर सकता है? सर एनडीटी जो हाँ। मेरे पास दे दीजिए थोड़ा सा। एनडीटी जो 10th किया हुआ है या +2 है, उसके बाद जो इंजीनियरिंग ऑलरेडी किया हुआ है, हाँ। या तो फिर बीटेक भी कर रहा है, तो वो आके यहाँ पे एनडीटी वगैरह सारा चीज़ कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे उतना अच्छा सा प्रैक्टिकल नहीं होता है। एनडीटी अगर यहाँ पे कर लेते हैं तो उनके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा जॉब पाने के लिए। डायरेक्ट आपको अगर जॉब का प्लेसमेंट चाहिए तो आपको राष्ट्रीय में आना है, आपका एनडीटी करना है, क्यूसी वगैरह करना है। डायरेक्ट अगर प्लेसमेंट चाहिए तो आपको ये कोर्स करना। बड़ी बात बोल रहे हैं आप, एकदम, है ना? क्योंकि हम लोग का यहाँ पे प्रूव्ड है, हम हाँ। लोग का बैच से बहुत सारा लड़का जा चुका। तो आपके कहने का मतलब है कि यहाँ के जो भी स्टूडेंट है आपके साथी हैं, पिछली बार भी गए हैं। बहुत ऐसा है जो इंजीनियरिंग करके घर में बैठा हुआ है, हाँ। लेकिन उनको प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है। बट अगर यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे अगर इस टाइप का कोई कोर्स वगैरह करते हैं, यहाँ बहुत सारा कोर्स होता है जिसके अंदर से हम लोग एनडीटी एंड क्यूसी का बहुत कॉम्बो क्लास कर रहे हैं। तो अगर ये करते हैं तो डायरेक्ट आपका प्लेसमेंट हो सकता है, इन फ्यूचर बहुत ब्राइट। बिल्कुल, बहुत सारे नहीं बल्कि आधी आबादी बेरोजगारी के मतलब शिकार हो चुके हैं। ठीक है, उनके पास डिग्री तो है लेकिन दिशा नहीं है, वो कौन सा जॉब करे उसे उन्हें जो है क्लियर नहीं है। तो अपने पास तो 25 से ज़्यादा कोर्सेज हैं, लेकिन एनडीटी में आज इस वीडियो में समझेंगे कि एनडीटी में वो कैरियर क्यों बनाए। सर एनडीटी ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो अभी इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत नीड है इसका जी। ठीक है, अगर आप एनडीटी करते हो तो तुरंत कंपनी ने क्या करता है, आपका अभी बहुत सारा वेबसाइट वगैरह है, वहाँ पे अपना रिज्यूम डालिए, देखिए आपका पास मेल में आ जाएगा कि वांट है, आप तुरंत उसको नौकरी आपको मिल सकता है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि यदि तुरंत जॉब पे जाना लोग चाहता है तो एनडीटी करके तुरंत जॉब पा सकता है। एकदम है ना? चलिए बाकी लोग उससे भी जानेंगे। आप बताएंगे सर? बताइए, आप अपना नाम बताइए, कहाँ से आप? यूपी से हैं आप, जिला देवरिया। और यहाँ के बारे में कैसे पता चल रहा है आपको? यहाँ मेरे दोस्त भी हैं और फिर भैया से भी पता चला। भैया से भी पता चला, चलिए अच्छा है। एनडीटी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि थोड़ा सा इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में। क्या एजुकेशन है आपकी? 12th है। 12th है, साइंस साइड से। हाँ, आपकी तैयारी कंटिन्यू होनी चाहिए। आप कहाँ से सर? जी सर, हम भी यूपी से हैं। यूपी से हैं जी। आप मुझे एक बात बताइए कि इसमें क्या क्या सिलेबस होता है, आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, क्या मालूम है आपको? अभी तो सर 2 दिन हुआ है। अच्छा, क्लास करते 2 दिन हुआ। 2 दिन का क्या अनुभव है आपका, कैसा पढ़ाया जा रहा है? जी सर, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, समझाने का जो उनका तरीका है बहुत फॉर्मल तरीके से समझाते हैं हम लोग को। जितना इजी हो सकता है उनसे उतना इजी तरीके से हम समझाते हैं, ताकि समझ में आ जाए बच्चों को। यकीन हो गया आपको फाइनली? बहुत बढ़िया कि हम सीख लेंगे और सीखने के बाद जॉब पा लेंगे, है ना? पक्का यकीन हो रहा है? जी जी। और कोई शिकवा शिकायत कुछ भी नहीं? कोई शिकवा शिकायत नहीं है, बहुत नहीं पढ़ाते हैं यहाँ पे। है तो कैमरे के सामने बता दीजिए। नहीं कोई है ना? चलिए ठीक है, ओके। आपका दोनों है क्या? मेरा बहुत है, एनडीटी एंड क्यूसी। हाँ, मैं बहुत है, एनडीटी एंड क्यूसी दोनों है ना? जी जी। क्या आपको पता है कि दोनों एनडीटी और क्यूसी दोनों को एक साथ कंबाइंड करके सीखने का क्या बड़ा फायदा हो जाएगा? एनडीटी एंड क्यूसी दोनों एक साथ करने का बेनिफिट ये है क्योंकि जब हम क्यूसी इंस्पेक्टर या क्यूसी सुपरवाइजर पास जाते हैं किसी प्रोडक्ट को लेकर के, तो उनको खुद पता होना चाहिए कि एनडीटी के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि इसमें क्या फॉल्ट है, टेस्टिंग के रिगार्डिंग क्या फॉल्ट है, टेस्टिंग के रिगार्डिंग किसमें और क्या बेहतर होना चाहिए। तो हम उनसे जो एनडीटी वाले हैं उनसे मैं सही बात कर पाऊँगा। अगर हमें मालूम ही नहीं है कि एनडीटी होता क्या है, एनडीटी टेस्टिंग आपके सब्जेक्ट में क्या क्या सिखाया जाएगा? बेसिक सिर्फ सब्जेक्ट जानना चाहेंगे, कुछ हेडलाइंस। एनडीटी में जैसे कि हमें रेडियोग्राफी, आरटी के बारे, यूटी के बारे, ये सब कुछ बेसिक है जो सिखाया जाता है। एक्सरे वगैरह, गामा रे वगैरह के बारे सिखाया जाता है। सेम चीज़ें जो है ये इसमें भी जो है एक्सरे है, यूटी है, सेम उसी तरीके से जो एक समझिए कि रेडियोलॉजिस्ट जो है एक्सरे वाले जो डॉक्टर है करते हैं, सेम उसी तरीके का कुछ मिलता जुलता ये भी वर्क आपका है। हाँ, उसी तरह का, जैसे कि वो जो डॉक्टर करते हैं वो बोन पे करते हैं, हड्डी पे करते हैं। हाँ, हम लोग यहाँ कोई ऑब्जेक्ट करते हैं, जैसे कि कुछ भी हार्ड मटेरियल, जैसे कि आयरन वगैरह, स्टील वगैरह। ओके जी, है ना? जो वो कंपोनेंट्स हो सकता है, इक्विपमेंट्स हो सकता है, टूल्स हो सकता है, मशीन हो सकता है ना? इन सारी चीज़ों पे इसमें करियर क्यों बना रहे हैं? जॉब के लिए इसमें अपॉर्चुनिटी थोड़ी ज़्यादा है, है ना? ये चीज़ें हैं और सभी का जवाब कहीं ना कहीं जॉब है। और हमारे पास 25 से ज़्यादा ऐसे कोर्स हैं जो मार्केट में आपके इस दुनिया में बोल रहा हूँ, इंडिया हो या इंडिया से बाहर हो, सभी जो है डिमांडेबल कैरियर्स है ना?
उसमें हर जितने भी कैरियर्स है सबों के बिना एक कंपनी को चलाना इम्पॉसिबल है ना। तो ये सारी चीज़ें उसमें से ये भी जो है एक एनडीटी है, और एनडीटी के जितने भी छात्र हैं आपने देखा किस तरीके से बताया कि 12th किया हुआ भी स्टूडेंट जो है आसानी से कर सकता है। यदि आप भी जो है 12th कर चुके हैं और इसमें करियर बनाना चाहते हैं तो आइए पहले आकर के यहाँ समझिए, डेमो कीजिए, अपने फील्ड के स्टूडेंट्स, अपने फील्ड के साथी लोग से जाकर के यहाँ मिलिए, है ना, इंस्टीट्यूट के बारे में भी पूछिए और अपने करियर के बारे में भी। उसके बाद